Good morning everyone. Today we are going to start question number 13, 15A portion and 16A. इन दोनों का A पोर्शन लेने का मतलब ये है कि 15 का B और 16 का B आप लोग कर सको प्रैक्टिस तो कीजिएगा, तो वो आप लोगों को मैं जैसे जैसे असाइनमेंट वगैरह मिलेगा उसके अंदर ये पोर्शन क्वेश्चन के साथ में मिलेगा आप लोगों को, ताकि आप लोग उसको अच्छे से कर सको, आपको प्रॉब्लम नहीं आए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। इन क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव टू कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, द इंफॉर्मेशन इज गिवन। नंबर 1 केस एंड केस इक्विवेलेंट, दैट इज 40,000, ट्रेड रिसीवेबल 2,70,000, इन्वेंट्री, इन इन्वेंट्रीज 30,000 loose tools include, means the total value of inventory is 1,80,000. In 180, 30,000 loose tools include. और मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी इन्वेंट्रीज की जब कैलकुलेशन करते हैं तो लूज टूल्स की कैलकुलेशन नहीं होती है। इसका मतलब इसमें जो 30,000 इंक्लूड है उसको अपन माइनस करके 180 माइनस 30 मीन्स 1,50,000 जो नेट वैल्यू है उसी को अपन इन्वेंट्री मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। फिर दिया प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो कितना 20,000, और वर्किंग कैपिटल कितनी दी है 2,80,000। इससे आपको करंट रेशियो भी निकालना है और इसी से लिक्विड रेशियो भी निकालना है। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं आंसर नंबर 13। आंसर नंबर 13, आंसर 13 में कैलकुलेशन करनी है करंट रेशियो की। देन करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में देखिएगा कहीं आपको करंट एसेट्स दी हुई है, केस करंट एसेट्स होती है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर एंड बीआर करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री स्टॉक करंट एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल नहीं होती। ये तो कैपिटल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस होता है। तो ये सारी अपनी क्या है करंट एसेट्स है। तो सबसे पहले अपन करंट एसेट्स ही कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें करंट एसेट्स इक्वल टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल 2,70,000। ट्रेड रिसीवेबल कितना है 270। फिर इन्वेंट्री 180, द टोटल इन्वेंट्री इंक्लूडिंग लूज टूल्स, बट वी हैव टू कैलकुलेट ओनली इन्वेंट्री that is not include to loose tools means 150, because the total value is 180 and loose tools is 30,000. 180 minus 30 equal to 150 value of inventory that include in current assets 150. Okay, after prepaid expenses 20,000, तो ये prepaid expenses include करते हैं 20,000। ये current assets हुई, तो current assets equal to ये वैल्यू आ रही है अपनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल आपको करना है। देखिएगा 270 प्लस 30 3,10,000, 40 प्लस किया तो 310 प्लस 20 330, 330 प्लस 50 380 प्लस 1 4,80,000। तो करंट एसेट्स कितनी बनी अपनी 4,80,000 करंट एसेट्स है। ये है करंट एसेट्स। ओके, सेकेंड कैलकुलेशन करनी अपन को करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटी की जहाँ बात होती है और आप लोगों को फॉर्मूले दिए हुए हैं वर्किंग कैपिटल का, खूब एक्सप्लेन किया है, फिर दोबारा बता देता हूँ। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इंफॉर्मेशन आपके पास में करंट एसेट्स की है, वर्किंग कैपिटल की है, ये नहीं है, ये कैलकुलेट करना है। इसको इस साइड में ले आते हैं, वैल्यू क्या हुई करंट लायबिलिटीज इक्वल टू इस वर्किंग कैपिटल को यहाँ ले जाते हैं करंट एसेट्स माइनस WC। तो ये फॉर्मूला आपका बना है, वो फॉर्मूला यहाँ शो करना आपको। तो करंट लायबिलिटीज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल माइनस करंट लायबिलिटीज।
लायबिलिटीज ही तो कैलकुलेट करनी है, तो करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल करना है, सॉरी। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट्स की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 480, अभी अभी आप लोगों ने कैलकुलेशन की है करंट एसेट्स की। और वर्किंग कैपिटल की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, वर्किंग कैपिटल देखिएगा यहाँ पे 2,80,000 कितनी दी हुई है, 2,80,000 यहाँ शो कर देते हैं, वर्किंग कैपिटल 2,80,000। टोटल करते हैं, द वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल that is current liabilities is 2 lakh rupees, 480 minus 280 equal to 2 lakh rupees. Okay, now the current ratio, current ratio equal to current assets 4,80,000 upon current liabilities 2 lakh rupees. सॉल्व कर देते हैं, 2.4:1 रेशियो क्या है, 2.4:1, ये अपना करंट रेशियो रहा। ठीक है, सेकंड क्या कैलकुलेट करना है, लिक्विड रेशियो। अब करंट रेशियो अपने पास में है, इससे आप लोगों को लिक्विड रेशियो निकालना है। तो नंबर 1 ये किया कैलकुलेशन, नंबर 2 लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, करंट एसेट्स, मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ लिक्विड एसेट्स का, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को करंट एसेट्स में से माइनस कर दो तो लिक्विड एसेट्स आएगी। इसका मतलब बाकी के सारे एसेट्स को अपन इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ इनको दो को छोड़ के, तो इन दोनों को अपन माइनस कर देते हैं, बाकी की सब किस में आएगी, लिक्विड एसेट्स में आएगी। तो करंट एसेट्स की जो वैल्यू थी वो कितनी थी आप लोगों की, करंट एसेट्स की वैल्यू है 4,80,000, 4,80,000 माइनस स्टॉक की जो वैल्यू वो कितनी है, स्टॉक की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है जो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिएगा, इन्वेंट्री 180, जिसमें से 30,000 तो आपने पहले से माइनस कर रखा है, तो 150 ही आप लोगों ने स्टॉक का इसमें करंट एसेट्स के टोटल में इंक्लूड किया है। तो एक तो ये माइनस करना है। दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू कितनी ले रखी है, 20,000, ये भी करंट एसेट्स में इंक्लूड है। मतलब इन दोनों को माइनस करना है, ये दोनों नहीं आएंगे, ये तो है इन्वेंट्री का मीन्स स्टॉक, और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दोनों आइटम नहीं आएंगे इसके अंदर, क्विक एसेट्स के अंदर या लिक्विड एसेट्स के अंदर। तो इन दोनों को वापस माइनस कराऊँ, 150 + 20, तो 1,50,000 + 20,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कितनी दी हुई है, 2 लाख, एज इट इज लिख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे 480 माइनस 170, 150 + 20 कितना हुआ, 1,70,000। 170 को आपको इसमें से माइनस करना है, तो 480 में से 170 को माइनस किया तो वैल्यू कितनी रहेगी, 2,10,000, सॉरी 3,10,000। 480 में से आप यदि 170 माइनस करोगे तो वैल्यू रहेगी 10,000 प्लस किया 280, 180 और 180 में 3 और प्लस किया तो 480, टोटल वैल्यू कितनी बनी, 3,10,000, और डिवाइड करोगे किससे, 2 लाख, जो आपको पहले से वैल्यू दी हुई है। अब इसको सोल्व करना आप लोगों को, इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ आई, तो वैल्यू कितनी बनेगी, 1 5 जा 2 1 जा 2 1 11 5 10 अगेन 5 10 1.55:1, तो रेशियो क्या बना 1.55:1। आपका लिक्विड रेशियो का आंसर क्या आना चाहिए, 1.55:1। ये आप लोगों का फाइनल आंसर रहा। यहाँ तक की बात जब अपन ने की तब उसमें नेक्स्ट देखिएगा आप लोगों का आंसर 1.55:1 यहाँ तक अपन लोग कर चुके हैं, मतलब कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर अपन एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और इंक्लूड कर सकते हैं, वो क्या है कि यदि मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को यही डिटेल दी हुई थी तो अपन ये डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते थे, 40,000 ये ले लिए, 270 यहाँ से वैल्यू ले ली, इन्वेंट्री प्रीपेड को छोड़ दिया, तो टोटल कितना हुआ 270 + 40 करोगे तो
3,10,000, तो ये 310 अपन ने डायरेक्ट क्विक एसेट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब एसेट्स का टोटल कर रहे हो उसमें इन्वेंट्री और प्रीपेड मत कीजिए, पहले आपने करंट एसेट्स निकाली तो सब काउंट कर लिया, उसमें से 2 माइनस कर दिया। अब अपन क्या करें, इन 2 को छोड़ के बाकी का टोटल कर रहे हैं, तो बात तो बराबर ही हुई, कहाँ डिफरेंस आ रहा है। ये पॉइंट अपना रहा, करंट रेशियो का आंसर निकाला, आंसर नंबर 13 कंप्लीट। अब कर रहे हैं 15 का ए। देखो क्वेश्चन में क्या डिटेल दी हुई है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, फिर आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आएगा कि कैसे सोल्व करना है। यदि क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम कर दी, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, तो फिर कैसे कर पाओगे क्वेश्चन को सोल्व। तो 15 का ए जो दिया उसमें देखिएगा, आपको डिटेल दी हुई है। सबसे पहले ए फर्म हैड करंट एसेट्स ऑफ ₹4,10,000, मीन्स 4,10,000 फर्म की क्या है, करंट एसेट्स है, ठीक है। उसके बाद करें इट देन पेड ट्रेड पेएबल ऑफ ₹50,000, ट्रेड पेएबल कितना है 50,000। आफ्टर दिस पेमेंट द करंट रेशियो वॉज 2.4:1। पहले की करंट लायबिलिटीज क्या वो नहीं दी हुई, पेमेंट किया आपने 410 में से 50,000 का, तो करंट रेशियो क्या हो गया 2.4:1। असर्टेन द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर द पेमेंट, मतलब करंट लायबिलिटीज क्या होगी, वर्किंग कैपिटल क्या होगी, ये पेमेंट करने के बाद में ये आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन की डिटेल दोबारा देखिएगा। ए फर्म हैड करंट एसेट्स ऑफ ₹4,10,000, इट देन पेड ट्रेड पेएबल ऑफ ₹50,000। आफ्टर दिस पेमेंट द करंट रेशियो वॉज 2.4:1। असर्टेन द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर द पेमेंट, मतलब इस पेमेंट के बाद में आप लोगों को ये डिटेल कैलकुलेट करनी है। अब जब अपन बात करते हैं कि करंट एसेट्स थी वो कितनी थी 4,10,000, इसके बाद में पेमेंट हुआ है, वो पेमेंट हुआ है 50,000 का, तो मैं ये कह सकता हूँ कि करंट रेशियो, आपको डिटेल किसकी दी हुई है, करंट रेशियो की। तो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 15A, करंट रेशियो जो डिटेल दी हुई है सबसे पहले उसका यूज करोगे, तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट एसेट्स की जहां बात करते हैं, करंट एसेट्स इक्वल टू नहीं दी हुई, तो मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। करंट एसेट्स आपको पहले कितनी दी हुई है 4,10,000, करंट एसेट्स कितनी है 4,10,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज, पहले इस पेमेंट से पहले की करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में नहीं मेंशन है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि करंट लायबिलिटीज कितनी है, CL ही लिख देता हूँ, करंट लायबिलिटीज लिख दी, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि इट देन पेड 50,000 ऑफ ट्रेड पेएबल, आपने 50,000 ट्रेड पेएबल का पेमेंट किया। ट्रेड पेएबल का मतलब क्रेडिटर्स और BP को पेएबल बोलते हैं, उसका आप लोगों ने 50,000 का पेमेंट किया। मतलब पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स टू बैंक या ट्रेड पेएबल टू बैंक, तो मतलब बैंक की बात करें तो करंट एसेट्स कम होगा और ट्रेड पेएबल की बात करें तो करंट लायबिलिटीज कम होगा। तो दोनों में से 50,000 माइनस करेंगे, 50 यहाँ से भी माइनस होगा और 50 यहाँ से भी माइनस होगा। इन दोनों को माइनस करने के बाद में आपका रेशियो दिया हुआ है, और वो रेशियो क्या दिया हुआ है 2.4:1, मीन्स 2.4:1। बाद में ये रेशियो निकल के आएगा जब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जो पहले की दी हुई है उसमें से 50,000 की अपनी लायबिलिटी का पेमेंट करोगे तो आपका रेशियो बनेगा 2.4:1, जो करंट रेशियो दिया हुआ आपको आफ्टर दिस पेमेंट। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज, वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज। तो अब इन दोनों को अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो ये सोल्व भी हो सकता है, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 4,10,000 माइनस 50,000। इन दोनों की जगह मैं एक साथ में ये भी लिख सकता हूँ 410 माइनस 50 देन 3,60,000। वैल्यू कितनी बनी 3,60,000। 360 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसको अच्छे से लिख देता हूँ, पहले दोबारा देखिएगा, यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता है 3,60,000 मीन्स आफ्टर दिस पेमेंट एंड CL माइनस 50,000 इक्वल टू 2.4:1। नाउ द क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इन दोनों को करते हैं, इन दोनों को करोगे वैल्यू कितनी आएगी 2.4 CL। इस 2.4 को पहले CL से मल्टीप्लाई किया है करंट लायबिलिटीज, फिर माइनस
50,000 को 2.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखो 50,000 और ये वैल्यू है 2.4, ये पॉइंट हटाया, ये जीरो हटाया, 3 4 5 जा 20, 2 5 2 जा 10 12 मीन्स 1,20,000 कितनी वैल्यू आई 1,20,000 इक्वल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इन दोनों इन्फॉर्मेशन को 2.4 से मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों को करते 360 इंटू 1 देन 3,60,000 वही वैल्यू आ जाएगी। इस 120 को उस साइड में लेकर जाएंगे तो वैल्यू क्या बनेगी 2.4 CL मीन्स करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 3,60,000 प्लस 1,20,000। 120 क्यों? क्योंकि 120 साइड में माइनस का था, आपने उस साइड में लेकर गए प्लस की वैल्यू हो गई। देन 2.4 करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 4,80,000। देन करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 4,80,000। ये यहाँ मल्टीप्लाई में 2.4 तो इस साइड में आके डिवाइड में होगा 2.4। ये पॉइंट हटाया यहाँ से, यहाँ पे एक जीरो लगाया, 24 2 जा 48। किसकी वैल्यू आ गई? करंट लायबिलिटीज। कितनी आई करंट लायबिलिटीज की वैल्यू? 2 लाख रुपए। आप लोगों ने करंट लायबिलिटीज की वैल्यू कैलकुलेट की और वो भी कितनी है? ये 2 लाख रुपए। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक तो निकालना है करंट लायबिलिटीज, निकाल दी आफ्टर दिस पेमेंट, और दूसरा क्या कैलकुलेट करना है? वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। एक तो करंट लायबिलिटीज निकालनी थी वो आप लोगों ने कैलकुलेट कर दी, और दूसरा आपको पोर्शन क्या करना है? वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो इसमें फर्स्ट आंसर आ गया आपका करंट लायबिलिटीज का। अब सेकेंड आंसर, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब यदि इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हो तो करंट एसेट्स देखिएगा कितनी है। आप ये सोच रहे हो कि यदि मैं करंट एसेट्स जो क्वेश्चन में आपको दी हुई है 410 ले लूँ तो गलत होगा। क्यों गलत होगा आप लोगों का? क्योंकि 410 जो करंट एसेट्स है वो बिफोर दिस पेमेंट है। आपको क्या चाहिए? असर्टेन द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर द पेमेंट। पेमेंट के बाद में क्या है? तो करंट एसेट्स 410 है जिसमें से पेमेंट कितना किया? 50,000। तो बाद में पेमेंट के बाद करंट एसेट्स कितनी है? 3,60,000। कितनी है? 3,60,000। और करंट लायबिलिटीज आप लोगों ने बाद की कैलकुलेट की है, तो पहले की करंट लायबिलिटीज आप लोगों ने ये वैल्यू थी वो भी किसकी थी? करंट लायबिलिटीज पहले की है, CL ही तो यूज किया है यहाँ पे, और इसकी वैल्यू निकाली -50,000 तो करना है। तो इसके बाद में -50,000 करोगे 2 लाख बिफोर दिस पेमेंट, आफ्टर दिस पेमेंट द पेमेंट वैल्यू इज 50,000, द करंट लायबिलिटीज इज 1,50,000। कितनी होगी? 150। तो 360 माइनस 150 करोगे तो 2,10,000 किसकी वैल्यू आएगी? वर्किंग कैपिटल की वैल्यू आएगी 2,10,000। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा आप लोगों का ए का। इसके बाद में 15 का जो बी होगा वो आप लोगों को सेल्फ देखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16A की। 16A के अंदर अपन ये डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पे दिया करंट रेशियो 2:1, क्विक रेशियो। ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी करवाए हैं, कैसे करोगे वो चीज़ भी बताइए, जिसमें मैंने बुक का एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं किया, मैंने कुछ डेटा एज्यूम किए थे, उसके बाद इन क्वेश्चन को अपन लोगों ने सोल्व किया था। इसलिए मैं सोच रहा था कि आपको ये चीज़ आती होगी। फिर भी देखिएगा, करंट रेशियो दिया हुआ है, क्विक रेशियो दिया हुआ है एंड करंट एसेट्स दी हुई है। तो करंट रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 2:1। क्विक रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.95:1, और करंट एसेट्स दी हुई है वो दी हुई है 17 लाख। पहले तो करंट लायबिलिटीज निकालते हैं। क्या निकालना है? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का यूज कहाँ है? करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज दोनों कहाँ यूज होती है? इसमें यूज होती है। तो यही फॉर्मूला लगाते हैं। देन करंट आंसर लिख रहा हूँ यहाँ से, ये तो डिटेल थी क्वेश्चन की। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। रेशियो कितना दिया है? 2:1 इक्वल करंट एसेट्स कितनी दी हुई? 17 लाख, और करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितनी वैल्यू आएगी? 2CL इक्वल इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 लाख।
देन करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 17 लाख अपॉन 2, 8,50,000। आगे करंट लायबिलिटीज सिंपल है। फिर दूसरा कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ क्विक एसेट्स। क्विक रेशियो दिया हुआ है, ये अपने पास में वैल्यू आई है, आपको क्या चाहिए, क्विक एसेट्स चाहिए। तो क्विक एसेट्स की बात करते हैं, तो क्विक एसेट्स की कैलकुलेशन के लिए क्या काम में आता है, करंट रेशियो में से स्टॉक की वैल्यू माइनस कर दो, या तो इन्वेंट्री आप लोगों ने कैलकुलेट कर रखी है तो, और नहीं कैलकुलेट कर रखी है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्विक एसेट्स के लिए अपन यूज करते हैं क्विक रेशियो का। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, या करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लायबिलिटीज। यहाँ आपको क्विक एसेट्स निकाला तो अपन क्विक एसेट्स ले लेते हैं। रेशियो दिया 0.95:1, और क्विक एसेट्स आपको कैलकुलेट करनी है। करंट लायबिलिटीज आपके पास में है 8,50,000, ये वैल्यू है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देन क्विक एसेट्स इक्वल टू या लिक्विड एसेट्स इक्वल टू 0.95 को 8,50,000 से मल्टीप्लाई करना है। 0.95 ये 2 जीरो हटा देते हैं, सॉरी एक्स्ट्रा लगा देते हैं। अब यहाँ सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 6 5 जा 95, 5 5 जा 25, 2 8 5 जा 40, 42 9 5 जा 45, 4 8 9 जा 72, 76 5 7 10 8, वैल्यू आपकी बनी 8,075,075 और 8,07,500। कितनी वैल्यू आई, 8,07,500 किसकी वैल्यू आई, क्विक एसेट्स की वैल्यू आई है। और ये आपको क्या दी है, करंट लायबिलिटीज, ये क्या दी हुई है आपको, करंट एसेट्स दी हुई है। तीनों डिटेल आ गई। सबसे पहले करंट एसेट्स की वैल्यू दी हुई है जो दी हुई है 17 लाख, और क्विक एसेट्स की वैल्यू अभी अभी आप लोगों ने कैलकुलेट की है, और क्विक एसेट्स की जो आपकी वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 8,07,500। 8,07,500 आपकी क्विक एसेट्स की वैल्यू। और उसके बाद में दी हुई है इन्वेंट्री 16 का, बेटा बी है ये 16 का, 15 का ए किया था अपन लोगों ने, 15 के ए के बाद अपन लोगों ने ये जो वैल्यू ली है वो ली है 16 के बी की। ये है 16 का बी है जो अपन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि डिटेल अपन ने अलग लिखी थी और क्वेश्चन के अंदर, और जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है 2.5:1, इसमें करंट रेशियो है 2:1, और उसके बाद में क्विक रेशियो 1.95:1। इसका मतलब 2 क्वेश्चन मिक्स करके लिख दिया अपन लोगों ने। चलो अच्छी बात है, बढ़िया है। इसके अंदर क्या कर दिया, बाई मिस्टेक अपन लोगों ने जो क्वेश्चन लिया था बुक से, उसके अंदर 2 क्वेश्चन को मिक्स करके डेटा ले लिए गए। आप लोगों को थोड़ा सा इतना से ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर जब आप लोग सोल्व करो तो आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन जब आए आप लोगों के, ये तो राइट है, क्वेश्चन जो था वही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर करंट रेशियो दिया 2:1, क्विक रेशियो 1.5:1, और उसके बाद में दिया हुआ है करंट लायबिलिटीज दिए 1,60,000, क्विक रेशियो दिया 1.5:1, 1.5:1, और करंट एसेट्स नहीं दी हुई। आप लोग करंट एसेट्स कैलकुलेट करनी है, करंट लायबिलिटीज दी हुई 1,60,000, ये तो कैलकुलेट करना है, और ये दी हुई 160। तो वो कैलकुलेशन जैसे अपन ने की थी वैसे ही कैलकुलेशन होने वाली है। वहाँ अपन ने डेटा लिया था तो उस डेटा के अकॉर्डिंग अपन ने क्विक एसेट्स कैलकुलेट कर दी। अब इसके अंदर डेटा अलग है तो वह उसी के अकॉर्डिंग अपन लोग क्या कर देंगे, क्विक एसेट्स की कैलकुलेशन करेंगे। जो कैलकुलेशन कैसे होगी वो दोबारा देख लीजिएगा, एक छोटा सा पोर्शन बनेगा 5 मिनट का, उसके अंदर कैसे कैलकुलेशन करनी है। अच्छा है, डबल प्रैक्टिस होगी आप लोगों की। देखिएगा, करंट रेशियो दिया आप लोगों को 2:1, क्विक रेशियो दिया 1.5:1, तो करंट एसेट्स निकालना है। करंट एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, दैट इज 2:1, और वैल्यू दी हुई है करंट एसेट्स की नहीं दी हुई और करंट लायबिलिटीज की दी है 1,60,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देन करंट एसेट्स इक्वल टू 160 into 2, देन 3,20,000। ये तो बहुत सिंपल है कि किसकी वैल्यू आ गई, करंट एसेट्स की। फिर क्या निकालना है, क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स के लिए क्विक रेशियो दिया हुआ, क्विक एसेट्स निकालना है, और क्विक रेशियो आपको दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, करंट क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स दी हुई 1.5:1,
क्विक एसेट्स की जगह अपने पास में वैल्यू नहीं है, कैलकुलेट करते हैं तो क्विक एसेट्स की जगह अपने लिख दिया क्विक एसेट्स। करंट लायबिलिटीज की वैल्यू क्वेश्चन में 1,60,000 दी हुई है, 1.5:1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्विक एसेट्स आ जाएगी, देन क्विक एसेट्स इक्वल टू 160 + 80 240, ये क्विक एसेट्स आ गई। स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब करंट एसेट्स, क्योंकि क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो वैल्यू क्या बनेगी 2,40,000 इक्वल टू करंट एसेट्स जो आप लोगों के पास में है 320 माइनस स्टॉक। अब ये स्टॉक इस साइड में ले आते 240 उधर, देन स्टॉक इक्वल टू 320 माइनस 240, तो वैल्यू बनेगी 80,000। सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। और डिटेल मिलेगी इस क्वेश्चन में, सिंपल होता है, कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।